सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आज आ पहुंचा हूँ ऐसे पड़ाव में जहां पर अब सर्दियों के समय की तैयारी शुरू हो गई है। सर्दियों के लिहाज से यदि हम बात करें तो इसमें बहुत कुछ करने का है। कारण यह है कि वर्ष में सबसे बेहतर समय सर्दियों के समय का माना जाता है, खास करके जब आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं और अर्बन किचन गार्डन को आप अपने घर में सजाना चाहते हैं। इस दिशा में जो बातचीत है उसमें आज हम इत्मीनान से बात करेंगे, जिससे कि आपको ये समझा पाऊँ कि क्या कुछ शुरुआती दौर में करना ज़रूरी है। तो आइए पहले इस चरण के बारे में हम लोग बैठकर बात करते हैं और बहुत कुछ नया सीखते हैं। सर्दियों की समय की शुरुआत के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ब्लैक एंड वाइट में एक खाका तैयार कीजिए कि आपको क्या करना है, आपके पास कितना जगह उपलब्ध है, आपके पास कितना समय है और आप किस तरह से ये प्लान कर रहे हैं अपने घर में। इन सारी बातों के लिए ज़रूरी है कि एक नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए और इसमें आप अपने जो कुछ भी आपके मन में चित्रित हो रहा है उनको यहाँ पर उकेर दीजिए। और आप इसे मान कर चलिए कि जैसे आप कहीं भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे पास ये उपलब्ध जगह है और हमें एक नक्शा चाहिए। ऐसा ही ज़रूरी है कुछ एक प्लान को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम किचन गार्डनिंग में भी सफल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने से ये भी आपको नुकसान होगा कि आप उन्हीं कामों में उलझ जाएंगे और फिर देखेंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इन बातों के लिए ज़रूरी क्या है, इसे अगले चरण में एक बार और समझते हैं। जब आपने ये डाटा खाका बना लिया, इसके बाद इसे सॉर्ट आउट करने का होता है कि हम अब आगे के चरण में क्या कुछ करेंगे। किसी भी मौसम की शुरुआत लगभग 40 से 50 दिन पहले करनी चाहिए। जैसे कि यदि आप सर्दियों के समय में अपने छत पर सब्जियों को लगाने के लिए यदि कुछ प्लान कर रहे हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि जब दिवाली का समय आए इससे 40 से 50 दिन पहले आपकी एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बगिया अच्छे से चलने लगी है। और इस दिशा में यदि हम बात करें तो बीजों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। बीजों के चयन के लिए जो बातचीत है उसमें हम लोग अगले चरण में बता रहे हैं। बीजों के चयन की यदि हम बात करें सर्दियों के समय के लिहाज से तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात समझने की है कि आप क्या कुछ उगाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सुझाव ये होगा कि यदि आप साग प्लेट, चटनी प्लेट और सलाद प्लेट को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर से सफल होंगे। और निश्चित ये है कि आपके किचन में ये सारी सब्जियां पहुंचनी शुरू हो जाएगी लगभग 40 से 50 दिन के बाद से। और ऐसा ही लगातार समानांतर तरीके से आप देखेंगे कि लगभग 2 से 3 महीने कम से कम ये आपको मिलती रहेगी। और इन बिटवीन, इन मध्यांतर में आप और भी को धीरे धीरे लगाते रहिए और एक प्लान करके लगाते रहिए कि आपके घर की जो अपनी ज़रूरत है, घर के मेंबर की जो ज़रूरत है, उनका स्वाद है और उनको क्या कुछ पसंद आता है, उसी दिशा में आप आगे बढ़िए। घर में भी अपने घर के मेंबर से ज़रूर से सलाह कीजिए कि आपको क्या बागवानी में पसंद है या सब्जियों में आपकी क्या रुचि है। तो आइए सीखते हैं कि हम बीजों का चयन किस तरह से करेंगे। रूफटॉप गार्डनिंग, अर्बन किचन गार्डनिंग और यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि टेरेस गार्डनिंग में यदि हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र में तो सब्जियों को यदि आप उगा लेते हैं तो घर के सभी लोग आपके सपोर्टिव हो जाएंगे। क्योंकि यदि आप टेस्ट वाइज रेंज उनका बढ़ा देंगे तो वैसा टेस्ट शायद ही कहीं मिले। और फिर घूम फिर कर जब वो अपने घर में आएंगे, अपने सब्जियों को टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका भी रुझान अपने घर में लगाई गई सब्जियों के प्रति बढ़ रहा है। इस दिशा में हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं सेलेक्ट करके कि क्या कुछ है। तो गोभी अभी लगाया जा सकता है, टमाटर भी लगाया जा सकता है, मेथी भी आप लगा सकते हैं, इसके साथ साथ ब्रोकली भी लगा सकते हैं। और बहुत लोगों को पसंद आता है चेरी टमाटो, जो कि सलाद में काम आता है, ये भी आप लगा सकते हैं। मूली सलाद के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बंद गोभी भी यदि आप लगाते हैं घर में तो ये आपके घर का उगा हुआ बंद गोभी है, तो ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करता है, आप ले सकते हैं। पालक सदाबहार है, छत में ज़रूर से लगा के रखिए। और हम बात करते हैं अब लेट्यूस की। ग्रीन लेट्यूस भी लगा सकते हैं, रेड में भी आता है, लगा सकते हैं। धनिया भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ बात करते हैं नॉल, ये गांठ गोभी है, ये भी आप लगा सकते हैं, जो कि कच्चा और पका कर भी खाया जा सकता है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं पैक चोई की, ये भी आप लगा सकते हैं, सैलेड में और सूप में काम आता है। और सबसे बढ़िया सदाबहार बीटरूट,
जब आप इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप एक कॉम्बो बना लेंगे जिसमें आपके पास साग प्लेट, चटनी प्लेट और सलाद प्लेट हो जाएगा। यहाँ तक तो एक किचन गार्डन की शुरुआत हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हमें और भी कुछ बढ़ाना है, तो इसमें बहुत सारे रेंज है, बहुत सारी वैरायटी है। आप उनका चयन कीजिए और लगभग एक दिशा को निश्चित कीजिए कि हमें साग की 2-4-5 वैरायटी लगानी है, चटनी की 2-4 वैरायटी लगानी है और सलाद के लिए भी 2-4 वैरायटी ऐसी लगा लेनी है कि आप उनको 3 से 4 महीने पूरे सर्दियों तक और वसंत ऋतु के अंतिम पखवाड़े तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा ही लगातार समानांतर तरीके से लगाइए। लगाने की तकनीक के बारे में जब बात हो रही है तो ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें हर एक पौधे को लगाने के लिए अलग अलग टिप्स और टेक्निक है। इसके लिए हम अलग अलग वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। आप बने रहेंगे और एंजॉय करेंगे, आप देखेंगे और सीखेंगे। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि हर छत में बगिया सजेगी और ख़ास करके अपने टेरेस को किचन से कनेक्ट करने में हम लोग सभी लोग मिलजुल कर सफल भी हो जाएंगे। सफलता की कुंजी और भी कुछ है, आइए अगले चरण में कुछ जानते हैं। सर्दियों के समय में पालक को लगाने की तरीके में हम लोग बात करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको लेना है सॉइल मिक्स का बढ़िया फार्मूला जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो और मॉइस्चर को होल्ड करने की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी चल सके। और धनिया के साथ भी ऐसे ही है, जिससे कि आप धनिया में यदि आप ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा कार्बन रखेंगे तो आपके धनिया का जो पत्ता है वो बड़ा बड़ा और बढ़िया बनेगा। इसके साथ साथ यदि हम मेथी की बात करें तो मेथी को भी आप इसी तकनीक से उगा सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़े और अच्छे स्वस्थ हरी पत्तियाँ मिले, इसके लिए हम लोग ये सारे तरकीब निकाल कर ले आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लेट्यूस की और पैक्चोई की। इनके सीडलिंग जमा लीजिए। सीडलिंग जब मैच्योर हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट करने के लायक बन जाए तो आप उनको निकाल कर अलग अलग जगह में आप लगाइए। और लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये बड़े शानदार ढंग से चल रहे हैं और आपको बहुत ही आनंद आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सदाबहार टमाटर के लिए। टमाटर के लिए भी सीडलिंग करनी ज़रूरी है। जब आपका सीडलिंग मैच्योर हो जाए, 4 से 6 पत्तों में बदल जाए और स्टेम मजबूत हो जाए, ब्राउन कलर में या मैरून कलर में हल्का कन्वर्ट होने लगे और आप देखें कि ये इस्टेब्लिश हो गया है, तो उससे आप ये भी देखेंगे कि इनको अब शिफ्ट करने का टाइम हो गया है। इसके बाद बात करते हैं बंद गोभी का, नॉर्मल, और इसके बाद बात करते हैं फूल गोभी का और बात करते हैं ब्रोकली का। इनको भी आप सीडलिंग से लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अभी का समय बिल्कुल उपयुक्त है सीडलिंग करने के लिए। कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखकर, जैसे गर्मी है तो आपको सेमी शेड बनाना होगा। साउथ और वेस्ट के तरफ, दक्षिण और पश्चिम के तरफ बहुत ही अच्छा कूलिंग वेदर बनाते हुए ग्रीन शेड नेट लगा लीजिए। और जहाँ फर्श में सीडलिंग करेंगे वहाँ भी अच्छा सा बड़ा सा जगह बनाकर वहाँ पर आप कोई चादर, दरी या फिर जूट बोरी लगाकर उसके ऊपर में सीडलिंग को रखेंगे तो आपके सीडलिंग अच्छे चलने लगेंगे। बात अब करते हैं मूली के बारे में। मूली आप डिबलिंग प्रोसेस से लगाएंगे। यदि आपने मूली को लगाने की पूरी तैयारी कर ली है तो अंगुल से या डिबलर से छोटे छोटे आपको सुराख करना है और जिस साइज़ का बीज है उससे 3 गुना डेप्थ बनाकर उसके ऊपर में बीज डालना है और 4 से 6 इंच के अंतराल पर हर एक बीज को डालना है और उसके बाद ऊपर से उसको ढक देना है और हल्की थपकी लगाकर एयर पॉकेट टाइट कर देना है। और ऐसा ही हम बीट रूट के साथ भी करते हैं, जिससे कि आपके बीट रूट अच्छे चल सके। शुरुआती दौर में जब ये जर्मिनेशन हो जाएगा तो आपको सहारा देने की ज़रूरत लगेगी, टॉप ड्रेसिंग करने की ज़रूरत लगेगी और मिट्टी चढ़ाने की भी ज़रूरत लगेगी, जिससे कि पौधा इस्टेब्लिश होकर अच्छे चलने लगे। बीट रूट में ज़्यादा पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है, जबकि मूली में कम पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बगिया और अच्छी चलेगी। बगिया अच्छी चले इस बारे में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेस कम हो, आप सफल हों और घर से निकलने वाले कचरे को जब आप घर में कंट्रोल करने की तरकीब को सीख लेंगे तो आप इन सारे पौधों को उगाने में अपने घर का किचन वेस्ट यूज़ करेंगे और ये किचन वेस्ट एक समय में आपको फिर पुनः किचन तक इस तरह के एनर्जी के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। और यदि ऐसा है, आपको भी अच्छा लगता है कि ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।